वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है यूपीपीएससी आरओ 2026-27 साइकिल के लिए मुख्य परीक्षा का फाउंडेशन बैच यहाँ पर हमने शुरू कर दिया है। इसमें हिंदी की तैयारी हम लोग कराएंगे, हिंदी परंपरागत की, हिंदी निबंध की और हिंदी वस्तुनिष्ठ की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी इस पर्टिकुलर पेड बैच में। 2023 का रिजल्ट आने के साथ ही हमने आगामी वर्ष के लिए आरओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। काफी सारे छात्रों ने एनरोल किया है और उन्हीं में से कई लोगों ने हमसे ये बात कही थी कि मुख्य परीक्षा की भी लॉन्ग टर्म तक तैयारी कराई जाए, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि प्रारंभिक परीक्षा हो जाने के बाद मुख्य परीक्षा का पेड बैच खुलता है और तब उतना अच्छे से तैयारी उतना डीप लेवल तक हो नहीं पाती है और कई बार छात्रों को बहुत कम समय मिल पाता है। और ये बात सच है, आरओ की प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद कम समय छात्रों को मिलता है। तो लॉन्ग टर्म तक तैयारी आप कर सकें, आप एकदम बेसिक से शुरुआत से तैयारी कर सकें, एक एक पॉइंट की इन डेप्थ तैयारी कर सकें, उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ये फाउंडेशन बैच शुरू किया गया है, जिसको आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। आरओ मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो है, ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी में हम इसमें बताएंगे वीडियो लेक्चर कैसे मिलेंगे, क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज कैसे रहेगी। और चूंकि इसमें मुख्य परीक्षा में हिंदी वस्तुनिष्ठ के साथ साथ कन्वेंशनल रूप में या फिर लिखित परीक्षा के रूप में पूछी जाएगी, हिंदी निबंध भी इसमें होता है जिसे आप हिंदी भाषा में ही लिखेंगे, इंग्लिश में नहीं लिखना होता है इसमें। तो कैसे हिंदी निबंध, हिंदी परंपरागत और हिंदी ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ की तैयारी होगी, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। यही आपका स्ट्रैटेजी का वीडियो है जिसको आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना होता है। जो लोग पेड बैच को ज्वाइन कर चुके हैं, ये मैंडेटरी है कि आप यह वीडियो पूरा शुरू से आखिर तक इसको देखें और इसके मतलब इसमें बताई गई गाइडलाइन को फॉलो करें। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना पहले पेड बैच शुरू किया गया। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम पर लोग ट्रस्ट करते हैं। हमारी टीम ने मैक्सिमम सिलेक्शन दिलाए हैं 2023 के फाइनल रिजल्ट में, जो अभी कुछ समय पहले रिलीज हुआ है। इसमें आप देखेंगे रैंक 4 जो ऋषु श्यामली पांडे वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस की स्टूडेंट थी, उनकी कॉपीज वगैरह भी हमने साझा करी हैं। आरओ में 8th रैंक वाले व्यक्ति, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, तो वह भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस से चयनित हुए थे। तमाम छात्र जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस से चयनित हुए थे, आप नाम गिनते चले जाइए। सभी के एक्नॉलेजमेंट वीडियो पड़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम पेड बैच में, सभी की कॉपीज भी हम फॉर ऑथेंटिसिटी पर्पस साझा कर रहे हैं उनकी अनुमति लेकर के। जिन जिन छात्रों ने हमको अनुमति दी है, सिलेक्टेड छात्रों ने, उनकी हम कॉपी यहाँ पर साझा कर रहे हैं लगातार अपने पेड बैच में, मतलब अपने फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में, जो आप खुद ही देख सकते हैं। तो मैक्सिमम सिलेक्शन देने वाले इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करिए। प्रीलिम्स से भी मैक्सिमम छात्र सिलेक्ट हुए थे मुख्य परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा के बाद फाइनल रिजल्ट में सबसे ज्यादा छात्र चयनित हुए हैं हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मुख्य परीक्षा के पेड बैच से। तो इसी वजह से छात्रों का अनुरोध था कि इस परीक्षा के पेड बैच को थोड़ा पहले से रन किया जाए, तो हमने यहाँ पर शुरू कर दिया है फाउंडेशन बैच। अब ये फाउंडेशन बैच है, ये सबसे लंबे समय तक चलने जा रहा है। जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब भी एक मुख्य परीक्षा का पेड बैच खुलेगा, तो बैचेस आगे खुलते जाएंगे, लेकिन आशा यह है कि जो लोग पहले इसको ज्वाइन करेंगे उनको मैक्सिमम बेनिफिट आगे तक मिलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें किस जो है पेपर्स की तैयारी कराने वाले हैं उसको समझने के लिए सिलेबस यहाँ पर एक बार देख लीजिए। यहाँ पर प्रीलिम्स में आपको पता है 200 सवालों का अब एक ही पेपर होता है, इसमें 140 जीएस के प्रश्न होते हैं, 60 हिंदी के होते हैं। ये दो अलग अलग भागों में बटा होता है, एक ही बार में आपको पेपर देना होता है। पहले क्या होता था कि पहले जीएस का होता था, बाद में ब्रेक के बाद 1 घंटे के ब्रेक के बाद हिंदी वस्तुनिष्ठ होता था, अब एक साथ ये होने लगा है। तो प्रारंभिक परीक्षा ऐसे होती है, इसमें आपके पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनता है, उसके बाद हम मुख्य परीक्षा यहाँ पे लिखते हैं। मुख्य परीक्षा में एक पेपर यहाँ पर हिंदी परंपरागत या फिर सब्जेक्टिव हिंदी का होता है, इसको कन्वेंशनल हिंदी भी कहा जाता है, 2.5 घंटे का और 100 पूर्णांक का होता है। और ये लिखित पेपर होता है, ये पेपर लिखित यानी कि सब्जेक्टिव होता है। इसमें जो है उत्तर पुस्तिका आती है, उसमें क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट आती है, क्वेश्चन लिखे होते हैं और आपको उसको उत्तर देना होता है लिखित रूप में, रिटर्न फॉर्म में ये देना होता है। हिंदी का पेपर होता है ये 2.5 घंटे का, ठीक है, 100 पूर्णांक का। इसका सिलेबस गिवन है, अभी इसको डिस्कस करेंगे। खंड 2 यहाँ पर होता है सामान्य शब्द ज्ञान व्याकरण का, वस्तुनिष्ठ होता है। आप देखेंगे सारे चैप्टर्स प्रीलिम्स वाले ही हैं, विलोम वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द और विशेषण विशेष। अगर हम इसमें छठा टॉपिक जोड़ दें, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द जोड़ दें, तो ये सिलेबस किसका हो जाएगा यहाँ पर, इसका ये सिलेबस हो जाएगा किसका, प्रीलिम्स का। पर्यायवाची अगर हम यहाँ पर जोड़ दें तो ये प्रीलिम्स वाला हो जाएगा, जो ये 60 नंबर का वस्तुनिष्ठ पूछा जाता है, इसमें यही सारे 6 टॉपिक होते हैं। जबकि मुख्य परीक्षा में ये 60 पूर्णांक का होगा, लेकिन प्रश्न इसमें रहेंगे 30 प्रश्न इसमें रहेंगे
ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 शब्द 6 वाक्य, 6 शब्द इस तरीके से पूछा जाएगा। तो पर्यायवाची टॉपिक यहाँ मुख्य परीक्षा से हट जाता है। ठीक है, इसकी भी तैयारी इस पेड बैच में होगी और साथ ही हिंदी निबंध की भी तैयारी होगी। इसकी तैयारी होगी, हिंदी निबंध की तैयारी होगी। 120 मार्क्स का हिंदी निबंध आता है, 3 निबंध लिखने पड़ते हैं, 3 निबंध आपको लिखने पड़ते हैं हिंदी निबंध में। 120 मार्क्स का ही होता है। इसमें आप देखेंगे 600 शब्दों के 3 निबंध लिखने पड़ेंगे। 3 घंटे में 3 निबंध लिखने होते हैं और हर निबंध 40 अंक का होता है। और हर निबंध में शब्द सीमा कितनी है? 600। शब्द सीमा कितनी है? 600। ठीक है, तो ये 3 निबंध आपको लिखने हैं। इसका टॉपिक यहाँ पे गिवन है। पहला खंड जो होता है साहित्य संस्कृति सामाजिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र से होता है। दूसरा खंड विज्ञान विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी आर्थिक क्षेत्र कृषि व्यापार से होता है। और तीसरा होता है यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम से यानी करंट अफेयर से, प्राकृतिक आपदाओं से जिसमें भूस्खलन चक्रवात भूकंप बाढ़ सूखा आदि शामिल है, और राष्ट्रीय विकास योजनाओं से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे हिंदी पोर्शन की हम तैयारी कराएंगे। इसमें जीएस का भी पेपर होता है मुख्य परीक्षा में, आपको पता है। सिलेबस सेम प्रीलिम्स वाला ही रहता है, लेकिन उसमें 120 प्रश्न रहते हैं और 120 मार्क्स का वो पूछा जाता है। मतलब 120 प्रश्न 120 अंक के उसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारी होगी। परंपरागत वस्तुनिष्ठ निबंध की हम तैयारी कराएंगे। तो स्ट्रैटेजी वीडियो पहले देखना है, उसके बाद पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखे नाम से वीडियो दे दिया जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें पता चल जाएगा किस तरीके से स्टडी मटेरियल वगैरह को एक्सेस करना है आपको। टेलीग्राम के बेसिक फीचर यहाँ पर बता दी जाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप हम टेलीग्राम में खोल रहे हैं, अपने एप्लीकेशन पर नहीं। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ पर एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। पेड बैच में क्या कैसे मिलेगा। जैसे अभी पेड बैच में जो लोग जुड़े हैं, सबसे पहले देख रहे होंगे हमने आरओ मुख्य परीक्षा के पिछले वर्षों के पेपर दिए हैं और उनको दिया एनालिसिस करके कि किस तरीके से आपको अपना अगला पेपर देखने को मिलेगा। मुख्य परीक्षा के पेपर आप देखिए पिछले जो भी अवेलेबल हैं, क्योंकि रेगुलर वैकेंसी नहीं है तो बहुत सारे पेपर नहीं हैं। 3-4 जो भी मुख्य परीक्षा के पेपर में हमने साझा कर दिए हैं, उसका आप सेल्फ एनालिसिस करिए, क्योंकि पहला सोपान यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस का होता है। पेपर देख करके समझिए कि कैसे सवाल बनते हैं, कैसा पेपर आप फेस करेंगे। पूरी आपकी यात्रा के दौरान हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन पहला पड़ाव ये पेपर से ही शुरू होता है, क्योंकि अंतिम पड़ाव भी एक्चुअली यही है। एक नया पेपर आपको देखने को मिलेगा जब भी आरओ की मुख्य परीक्षा अगली होगी, तो ये पेपर आपको देना पड़ेगा। तो पिछले पेपर जो हो चुके हैं वो हमने सेल्फ एनालिसिस के लिए दे दिए हैं। कई बार हम इसके वीडियो लेक्चर भी देते हैं, इस बार नहीं दिया है। ये सेल्फ एनालिसिस करिए, इस वजह से पेपर दिए हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए और वस्तुनिष्ठ हिंदी के लिए कंप्लीट वीडियो क्लासेस हम लोग देंगे और क्लासेस की पीपीटी नोट्स देंगे। आप लोग वीडियोस को देखिए और नोट्स से पढ़िए। पहले क्या होता था कि हम सिर्फ नोट्स देते थे, लेकिन हम वीडियो क्लासेस भी इसमें अवेलेबल है। बाकायदा स्मार्ट बोर्ड की वीडियो क्लासेस आर्या मैडम जो हमारे यहाँ पर चीफ हिंदी फैकल्टी हैं, उनके द्वारा थॉरली इसमें पढ़ाया गया। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास किया गया है, और इसका जो लेवल है या फिर इसका कह सकते हैं कंटेंट, इसका ओरिएंटेशन इस तरीके से रखा गया पढ़ाई का कि इंग्लिश माध्यम के लोग भी समझ सके। हिंदी माध्यम के लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं, जो कई बार डिफिकल्टी फेस करते हैं इसको तैयार करने में, कन्वेंशनल को समझने में, हिंदी के टॉपिक्स को समझने में, क्या कैसे तैयार करना पड़ेगा, क्या सब चीज़ रटने वाली है, हैंडराइटिंग कितना महत्व है, ये सब चीज़ों को कवर करते हुए पढ़ाया है आर्या जी ने। पूरा आपको समझा दिया है स्टेप बाय स्टेप। वीडियोस थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन आपको एक एक बात समझ में आएगी शुरुआत से लेकर आखिर तक। तो ये वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, यानी परंपरागत का जितना भी कोर्स है और वस्तुनिष्ठ हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी की वीडियो क्लासेस मिलेंगी और क्लासेस के पीपीटी नोट्स दे दिए जाएंगे। आप लोग वीडियोस को देखिए। सबसे पहले ये स्टेप मैंडेटरी है, क्योंकि जो लोग अभी ज्वाइन करें आपके पास समय काफ़ी है, समय जो है ये पर्याप्त है, इसका सदुपयोग करिए। समय अभी पर्याप्त है। अभी अब बाद के बैचेस में हो सकता है मैं ये बात ना कहूँ कि समय पर्याप्त है, क्योंकि तब समय उतना नहीं बचेगा। अभी समय पर्याप्त है। आप लोग पूरे वीडियो देखिए, एक एक बार थॉरली देखिए, उसको नोट मेकिंग करते हुए देखिए। पीपीटी नोट्स आपके पास आई है फर्दर रिवीजन के लिए, और इस तरीके से इन डेप्थ आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अभी शुरुआत में नोट्स को पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। वैकेंसी आने के बाद एग्जाम डेट जैसे पता चलेगी तो सारे नोट्स को हम प्रिंटेबल फॉर्मेट में देंगे। तो अभी प्रिंटेबल फॉर्मेट की कोई ना जरूरत है, ना ही इसकी आप डिमांड करिएगा। ठीक है, 2 महीने बाद पेड बैच में 10 मॉडल पेपर हम कराएंगे। कन्वेंशनल के 10 मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव हिंदी के उत्तर कुंजी के साथ हम कराएंगे। इसकी बाकायदा प्रैक्टिस होगी आपकी। जो हम मॉडल पेपर कराएंगे कन्वेंशनल के, ये चूंकि लिखित परीक्षा है तो लिखित पेपर आपके कराएंगे। हम लोग मॉडल पेपर आपको देंगे, आप उसमें सॉल्व करेंगे, उत्तर पुस्तिका बनाएंगे। उत्तर पुस्तिका जो भेजेंगे उसकी बाकायदा चेकिंग भी की जाएगी इस पेड बैच में। तो चेकिंग भी इसमें शामिल है, सिर्फ गाइडेंस नहीं, इंडिविजुअल चेकिंग भी होती है हमारे यहाँ पर कॉपीज़ की। आपको पता होना चाहिए, जो लोग हमारा मुख्य परीक्षा का कभी पेड बैच ज्वाइन करें हैं तो आप उत्तर पुस्तिका यहाँ पर भेजते हैं, टीचर आपकी बाकायदा बुकलेट चेक करके आपको फीडबैक देता है, नंबर देता है उसमें। ठीक है,
इस पेड बैच में 90 दिन बाद टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, जिसका टाइम प्लान हम जो है ग्रुप में ही साझा कर देंगे। ठीक है, कुल 40 टेस्ट हम यहाँ पर कराएंगे। 10 फुल लेंथ कन्वेंशनल टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हिंदी के टेस्ट होंगे और 20 मिनी टेस्ट आपके होंगे। हर मिनी टेस्ट में कन्वेंशनल का एक सवाल और हिंदी ऑब्जेक्टिव के यहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव में तो आपको पता है ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें कन्वेंशनल का एक सवाल होगा जो कि लिखित परीक्षा वाला होगा। मतलब लिखित परीक्षा में जैसे सवाल आते हैं कन्वेंशनल के, वैसा एक सवाल मिनी टेस्ट में होगा। मतलब कई सारे मिनी टेस्ट आप करते रहेंगे तो लगातार आप सिलेबस तैयार करते रहेंगे, क्योंकि कई बार होता है जब प्रीलिम्स परीक्षा पास करने के बाद एकदम से आपको गद्य वगैरह सीखना पड़ता है, या फिर जब आप ड्राफ्टिंग वगैरह सीखते हैं तो कई बार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि क्या कैसे फॉर्मेट था, कार्यालय आदेश कार्यालय ज्ञाप से कैसे अलग है, विज्ञप्ति में क्या अंतर है, अधिसूचना विज्ञप्ति में क्या कोई अंतर है क्या, ऐसे कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं। लेकिन अगर आप कई मिनी टेस्ट देते हुए जाते हैं तो आपको पहले से पता रहता है कि फुल लेंथ परीक्षा में कैसे आपको लिखना है। ठीक है, कन्वेंशनल की टेस्ट जो होंगे, कन्वेंशनल टेस्ट की कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक चेकिंग की जाएगी, मॉडल उत्तर भी मिलेगा। मतलब ये कैसे होगा कन्वेंशनल टेस्ट, पहले क्वेश्चन पेपर टाइप हमने भेजा, आपने पूरा उसको सॉल्व किया, रिटर्न में लिखा, उत्तर पुस्तिका बनाई, उत्तर पुस्तिका की पीडीएफ बनाई, पीडीएफ हमको भेजी, हमने पीडीएफ चेक करके दी आपको, हमारे जो टीचर करेंगे पीडीएफ चेक करके आपको देंगे, नंबर वगैरह बताएंगे, कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है आगे के लिए वो सजेस्ट करेंगे, और पूरा एक मॉडल उत्तर भी देंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा। परंपरागत और वस्तुनिष्ठ हिंदी की वीडियो क्लासेस और नोट्स का टाइम प्लान यहाँ पे देख लीजिए कैसे क्या होगा। ठीक है, अब पहले परंपरागत कराएंगे हम लोग यहाँ पर, पहले हम परंपरागत हिंदी कराएंगे। तो पहला टॉपिक क्या है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या जो होता है, इसकी क्लास मिलेगी आपको 23 अप्रैल को। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन 15 मार्क्स का जो आता है, ये 30 अप्रैल को। पत्राचार 24 मार्क्स का जो आता है, ये 27 मई मतलब ये 7 मई को। पारिभाषिक शब्दावली ये 14 मई को हम इसकी क्लास देंगे। कंप्यूटर ज्ञान 21 मई को होगा। वस्तुनिष्ठ हिंदी की अगर हम बात करें तो विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और विशेषण विशेष की क्लासेस कब कब होंगी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी। मिनी टेस्ट कब से होंगे, जिससे आप लेखन शुरू कर लें। ठीक है, मिनी टेस्ट सीरीज यहाँ पर 1 अगस्त से हम लोग शुरू कर लेंगे और ये आपकी 20 अगस्त तक ये लगातार चलती रहेगी। मिनी टेस्ट आपको मिलेगा, आप उसको सॉल्व करिए, उत्तर पुस्तिका बनाइए, आपको जो है चेक करके उसको दिया जाएगा, और इसका जो है मिनी टेस्ट का भी उत्तर मिलेगा आपको। मतलब मिनी टेस्ट आपको खुद से भी सॉल्व करना है, उसका फीडबैक तो मिलेगा ही, एक मॉडल उत्तर भी मिलेगा हर मिनी टेस्ट का, जिससे आप समझ पाएंगे किस तरीके से लिखना था। ठीक है, 10 परंपरागत फुल लेंथ टेस्ट हम 21 अगस्त से यहाँ पर कराएंगे। परंपरागत टेस्ट सीरीज जो है 21 अगस्त से होगी और ये 8 सितंबर तक चलेगी। अब जैसे कुछ लोग पूछेंगे कि क्या जो है अभी एग्जाम नहीं हो रहा है तो क्या पहले टेस्ट सीरीज लगाने का फायदा है? बिल्कुल, आप इसको लगाइए अच्छे से और ये टेस्ट सीरीज पड़ी रहेगी। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि यार सर हम लॉन्ग टर्म तक जुड़े हैं तो क्या हम इसको बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं? यस, आप टेस्ट को बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 21 अगस्त से शुरू हो जाएगा, 8 सितंबर तक हम ये सारे टेस्ट आपको दे देंगे, इसके मॉडल उत्तर सहित दे देंगे। जब आपको लिखना है पेड बैच की अवधि के दौरान, जब आप लिख करके भेजेंगे तो आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, ये है यहाँ पे, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर अगर हम देर से लिखेंगे क्या हमारा उत्तर नहीं चेक किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप 21 अगस्त की बिलीव टेस्ट सीरीज को 8 सितंबर के बाद अक्टूबर में, नवंबर में, इवन दिसंबर 2026 में भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपका टेस्ट चेक किया जाएगा, आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ हिंदी के टेस्ट हम ये 22 अगस्त से करा देंगे। वस्तुनिष्ठ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे हिंदी निबंध की तैयारी कैसे होगी? 120 मार्क्स का हिंदी निबंध, और निबंध में जैसे आपको पता है कोई खास कंटेंट नहीं होता है, आपको कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स ही तैयार करने पड़ते हैं। सेक्शन 1 में कुछ प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स होते हैं, साहित्य समाज और इनके संगम, इनके द्वंद्व, इन सब से एसोसिएटेड टॉपिक्स होते हैं। समाज या समाज शास्त्र से कुछ एसोसिएटेड टॉपिक्स होते हैं। कंटेम्प्रेरी जो सोशल इश्यूज हैं उससे रिलेटेड जो है टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक्स प्रेडिक्ट करना कोई खास बात नहीं है, हमेशा ही स्टडी फॉर सिविल सर्विस के बैच द्वारा प्रेडिक्ट किए ही टॉपिक ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी कर सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असली यहाँ पर खेल है लेखन का और लेखन अभ्यास का, क्योंकि निबंध में कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, तो लिखते लिखते ही आप सीखेंगे। तो पेड बैच में अभी क्या किया गया है कि जैसे ही आप जुड़े हैं तो ऐसे के प्रीवियस ईयर पेपर हमने दे दिए हैं, 30 मॉडल ऐसे दे दिए हैं, आप उनको पढ़िए, क्योंकि ऐसे की प्रैक्टिस जो है कि हम शुरू करेंगे 10 मई से। अभी आप सिर्फ ऐसे को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कैसे ऐसे 6 शब्दों में लिखा जाता है और कैसे हमारे मॉडल उत्तर हैं, क्या क्या एग्जाम्पल डाले जाते हैं, किस किस प्रकार के ऐसे होते हैं, क्योंकि 30 ऐसे जो मिले हैं इसमें लगभग सारे प्रकार हमने कवर कर लिए हैं। इसको आप अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, इसमें बताया गया कि किस किस तरीके के ऐसे हैं,
प्रीवियस ईयर के कुछ सोल्यूशन भी दिए हैं। 30 नए ऐसे का हमारा कमिटमेंट है इस पेड बैच में। 30 नए ऐसे आपको हम लिखवाएंगे, मतलब उनकी ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। 30 टॉपिक आपको दिए जाएंगे जिस पर आप ऐसे लिखेंगे, उसको चेक कराएंगे और राइटिंग फीडबैक आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे का मॉडल उत्तर भी हमारे यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस 10 मई से शुरू होगी, ध्यान रखिएगा। तब तक आप जो है इसकी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इसे आप तब तक देखिए, कन्वेंशनल हिंदी का मैटर वगैरह आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसको उसके हिसाब से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। पेपर कैसा आता है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यह आपका समान हिंदी और आलेखन का पेपर 2023 मुख्य परीक्षा का, 2023 मेंस या फिर 2023 मुख्य परीक्षा का ये है। 2023 मुख्य परीक्षा का ये आपका पेपर है और ये होता है 100 मार्क्स का, 2.5 घंटे में करना होता है। तो इसमें पहला आता है, पहला सवाल जो आता है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 ये आता है निम्नलिखित गद्य या गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके इसके उत्तर देना होता है। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ये 3 नंबर का होता है। इसका उपयुक्त शीर्षक देना होता है, सारांश लिखना होता है, ये 6 मार्क्स में आता है। और रेखांकित अंश जो है ये आपको दिख रहे हैं हाईलाइटेड पॉइंट्स, अंडरलाइन पॉइंट, ये 3 है। 4 मार्क्स के 3 आते हैं। इस तरीके से आपको करना होता है। तो ये पूरा प्रश्न बनता है यहाँ पर करीब 21 मार्क्स का। 21 मार्क्स का एक ये होता है, ये मैंडेटरी है, ये हर बार आएगा ही आएगा। गद्य हमें कभी नहीं पता रहता है कि कौन सा गद्य यहाँ पर देंगे, इसी वजह से इसकी भरपूर प्रैक्टिस कराई जाती है कि किसी भी दिए गए गद्य में किस तरीके से आप रेखांकित अंशों की व्याख्या कर सकते हैं, कैसे सारांश लिखा जाता है। आपको क्लासेस कराते समय पूरा बताया जाएगा कैसे उपयुक्त शीर्षक चुना जाता है। क्लासेस के दौरान आप सीखेंगे। दूसरा स्टेप क्या है कि जब आप मिनी टेस्ट लगाएंगे तब सीखेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे तब सीखेंगे। मतलब किसी भी तरीके से आप सीखे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर आप इन्वॉल्व होते हैं आराम से इन सवालों को सॉल्व कर सकेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी। दूसरा यहाँ पर एक पत्र दिया जाता है, इसको सारणी रूप में लिखना होता है। शासकीय पत्र आता है हमेशा, ये शासकीय फॉर्मेट आता है, इसको आपको सारणी रूप में सारलिखित करना होता है। ठीक है, राज्य राजमार्गों के निर्माण के संबंध में यहाँ पर लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से भेजा गया है। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रयागराज परिक्षेत्र को भेजा गया है। इसमें कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रयागराज मंडल में 3 नए राजमार्गों के निर्माण का आदेश दिया गया है। इसके लिए ये फला फला चीजें होनी है, तो इसको सारणी रूप में सारलिखित करना होता है। बहुत छोटा सा प्रश्न है, 15 मार्क्स का आता है। देखेंगे ये 15 मार्क्स का आता है, छोटा सवाल है, बहुत जल्दी ये हल हो जाता है। और इसमें आपको मैंडेटरी 10 से ऊपर ही नंबर मिलते हैं अगर आपने अच्छे सारणी सही से फिक्स फॉर्मेट में बना दी। सारणी रूप में सार लेखन कैसे करना होता है क्लासेस में बताया जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर ये आप देखेंगे, ये 24 मार्क्स में पूछा जाता है। 3 होते हैं 8-8 मार्क्स के। इस बार शासकीय अर्थशासकीय पूछा गया है, कार्यालय आदेश की विशेषताएं 2023 मेंस में, और कार्यालय आदेश का एक उदाहरण स्वरूप एक फॉर्मेट बनाना था, मतलब एक एग्जाम्पल देना था। अनुस्मारक क्या है इसका प्रारूप बनाना था। ठीक है, और आपको हम बता दें सिलेबस में, जो सिलेबस है आर मुख्य परीक्षा का, उसके में ड्राफ्टिंग में ये फॉर्मेट है। ड्राफ्टिंग में शासकीय अर्थशासकीय है, कार्यालय आदेश ज्ञाप परिपत्र है, 3 इधर हो गए, और विज्ञप्ति टिप्पण प्रतिवेदन अनुस्मारक। ज्यादातर अनुस्मारक ही पूछा गया है, प्रतिवेदन आज तक नहीं पूछा गया। तो इसमें विज्ञप्ति और अनुस्मारक ही मेन होते हैं, टिप्पण भी कभी नहीं पूछा गया। तो विज्ञप्ति और अनुस्मारक इसमें, कार्यालय आदेश ज्ञाप परिपत्र इसमें, और शासकीय अर्थशासकीय, इन्हीं से प्रश्न होते हैं। बहुत फिक्स होता है इसमें, क्योंकि मैंने एक यहाँ पर एनालिसिस बनाया था, ये हर बार बदल बदल के पूछा जाता है। जैसे ये पूछा गया है 2021 मुख्य परीक्षा में। दो 2021 आर ओ मेंस में ये फॉर्मेट आए थे, और 2020 में ये पेपर हुआ था। 2016 का कैंसल्ड पेपर था एक्चुअली। 2016 का री एग्जाम मेंस का हुआ था। इसमें ये पूछा गया था शासकीय अनुस्मारक और कार्यालय आदेश और परिपत्र में अंतर। 2021 मुख्य परीक्षा में पूछा गया। अर्थशासकीय पूछा गया, इसका लिखित प्रारूप बनाने के लिए कार्यालय आदेश पूछा गया, विज्ञप्ति पूछी गई इसमें। और ये 2017 का मेंस है। 2017 का मेंस जो 2019 में हुआ था उसके प्रश्न है। इसमें अर्थशास्त्री पूछा है, सेकंड में ज्ञाप का आशय स्पष्ट करते हुए उसका लिखित प्रारूप बनाना है, और विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए उसका प्रारूप की रूपरेखा बनाना है। तो ये फिक्स्ड फॉर्मेट में प्रश्न होते हैं। तमाम बार सारे फॉर्मेट की प्रैक्टिस आप कर लेंगे मिनी टेस्ट में, और फुल लेंथ टेस्ट में तो कोई भी दिक्कत रहेगी नहीं। भरपूर प्रैक्टिस आपको हम कराएंगे। सिलेबस बहुत छोटा सा है, बस वही बात है कि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप अपना लेखन अभ्यास इस तरीके कर सकें कि मैक्सिमम जो कह सकते हैं मार्क्स अर्जित कर सकें। यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है।
इसके अलावा क्या होता है, पत्राचार के बाद ये प्रश्न नंबर 4 होता है। इसमें हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी लिखने को आता है। जैसे इसमें एक्विजिशन ऑफ लैंड पूछा तो आपको पता है ये भू अधिग्रहण होता है या भूमि अधिग्रहण होता है। भू अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण। एडमिसिबल का मतलब होता है ग्राह्य, ग्राह्य हो गया, या फिर स्वीकार्य भी होता है, ग्राह्य या फिर स्वीकार्य। पूरी पारिभाषिक शब्दावली की पूरे नोट्स दिए जाते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें रहती नहीं है। इसको निरसन बोलते हैं और डिबार को बोलते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम से डिबार कर दिया जाता है यहाँ पर, वो होता है, ठीक है। साक्ष्यांकन या टेस्टेशन, और ये होता है कॉपीराइट। तो ये आपको दिया जाएगा, सारे मतलब एग्जाम्पल दिए जाएंगे, जो जो पूछे जाते हैं वो हमारे नोट्स में कवर हो जाते हैं बाकायदा। मिनी टेस्ट में इसकी कई बार प्रैक्टिस कराएंगे नए नए शब्दों की, तो ये आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। कार्मिक का मतलब पर्सनल होता है, निदेश मतलब डायरेक्शंस होता है, ये सब हमारे नोट्स में गिवन है, बस आपको लर्न करना है। मिनी टेस्ट में कई बार इसकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, फुल लेंथ टेस्ट में, और आप आसानी से कि 10-10 मार्क्स के दोनों ही सॉल्व कर ले जाएंगे। एक आधा कोई भले ही रह जाए, आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। मुहावरे होते हैं, ये 10 मार्क्स में आते हैं। 5 मुहावरे इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कर देना होता है। बहुत सरल से इस बार तो पूछे गए थे। कंप्यूटर संबंधी यहाँ पर 5 सवाल होते हैं, रिटर्न में लिखना होता है, हिंदी में लिखना होता है। इस बार भी बहुत सिंपल आए थे। सीपीयू का उपयोग, कंप्यूटर प्रोग्राम की परिभाषा, मेमोरी किस प्रकार का प्रोग्राम, कंप्यूटर की मेमोरी में किस प्रकार का प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट संसाधन का उपयोग किन किन कार्यों के लिए होता है, ठीक है। अन्य प्रचलित साधनों के बारे में लिखिए। व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रयुक्त होने वाले एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, आजकल कंप्यूटर जगत में किस किस खतरे प्रचलित है उनके बारे में लिखिए। बहुत शॉर्ट में आपको 4-5 लाइनों में इसका उत्तर देना होता है, ठीक है। बहुत सरल सा होता है। बस वही बात है कि सिलेबस बहुत छोटा सा है, अच्छे से प्रैक्टिस जरूरी है, जिससे आप 100 में मैक्सिमम मार्क्स ला पाएं। चुनौती यहाँ पर सिलेबस खत्म करने की जैसी नहीं है, प्रीलिम्स जैसे जीएस जैसा बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करना है जो एग्जाम में पूछी जाने वाली है, और अपना लेखन का स्तर बढ़ाना है, ठीक है। ये ऐसे पेपर हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय संस्कृति की प्रासंगिकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पुराना टॉपिक है लेकिन ये पूछा गया। राजनीति का अपराधीकरण और भारतीय परिदृश्य पूछा गया। सेकंड द्वितीय खंड में प्राकृतिक पर्यावरण पर विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रभाव, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अवरोध क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समस्या समाधान, अलगाववाद की समस्या और भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत में अनियोजित विकास, प्राकृतिक आपदाएं, स्वस्थ समाज का सपना और आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। तो ये सब इसमें पूछा जाता है। मूल मंत्र यही है कि पहले से जुड़ने के लिए आपने अगर फी दी है तो इसका मतलब इसका अच्छे से आप उपयोग भी करिए, क्लासेज अटेंड करिए, आर्या जी के रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए, हमारे मटेरियल को लगातार स्टडी करिए। प्रीलिम्स एग्जाम के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी पढ़ते रहिए। पढ़ना क्या है, इसमें कन्वेंशनल तैयार करना है, और जो है ऐसे की अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। वस्तुनिष्ठ के लिए छोटे छोटे टॉपिक से तैयार करना है। कन्वेंशनल के लिए मेनली आपको ड्राफ्टिंग वगैरह तैयार कर लेनी, किस किस तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं। कोई भी चीज़ ना समझ में आए आप अपने डिस्कशन ग्रुप में इसमें पूछ सकते हैं। 10 मई से आपकी एसी की प्रैक्टिस शुरू करा देंगे, बाकी क्लासेस का शेड्यूल हमने यहाँ पर दे ही दिया है। कोई भी आपका डाउट है आप अपने राइटिंग वाले ग्रुप में आप पूछ सकते हैं।